दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के ऊपर। क्योंकि ये टाइफाइड फीवर भी एक अलग टाइप का फीवर होता है। तो इसमें आपको कौन कौन से ऐसे सिम्टम होते हैं जिससे पता लग पाएगा कि ये टाइफाइड फीवर हो रहा है, डॉक्टर द्वारा क्या टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है, और इसमें डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट आपको करते हैं जिससे टाइफाइड फीवर को कंट्रोल में किया जाए, और कौन सी खाने की चीज़ को आपको बोला जाता है और कौन सी खाने की चीज़ों को आपको मना किया जाता है। डॉक्टर आपको कुछ बातें सजेस्ट करते हैं जिनको आपको सावधानियां बरतते हुए यानी कि कुछ ध्यान में रखते हुए आप अपने टाइफाइड फीवर को कंट्रोल में कर सकते हैं। और आपके ये टाइफाइड फीवर की कंडीशन जब लगता है कि सही होने वाली है, सही हो रही है, वो कौन से सिम्टम होते हैं जिनको देखने के बाद आपको पता लग पाएगा कि आपका टाइफाइड फीवर सही हो रहा है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि कभी कभी ऐसा भी होता है और देखा भी गया है कुछ पेशेंटों में कि जिनको टाइफाइड फीवर हो रहा है तो उनकी टाइफाइड फीवर के दौरान प्लेटलेट लेवल डाउन हो जाती हैं। तो उसमें आपके टाइफाइड फीवर के दौरान ये प्लेटलेट बढ़ाने के लिए यानी कि फास्ट इंक्रीज करने के लिए कौन सी चीज़ आप खा सकते हैं जिनके खाने से आपको ये टाइफाइड फीवर के दौरान प्लेटलेट आपकी जल्दी से बढ़ जाए। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और इस वीडियो को आप मेरे साथ बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो में आपको कुछ ना कुछ एक नया आपको सीखने को मिलेगा। तो अब देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड फीवर किस बैक्टीरिया से कॉज होता है? तो टाइफाइड फीवर कॉज होता है सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी। ए सैल्मोनेला टाइफी और बी सैल्मोनेला पैराटाइप। ये दो बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो बैक्टीरियल होते हैं ये बैक्टीरियल आपके इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं, और जब ये इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं तो उसमें ये आपका इन्फेक्शन फैला देते हैं, और इन्फेक्शन फैलाने के बाद में आपका ये टाइफाइड फीवर की कंडीशन बन जाती है। सबसे पहला रीज़न ये होता है। दूसरा इसमें ये भी होता है कि आपके जो कॉन्टामिनेटेड फूड वगैरह होते हैं या कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है, यानी कि जो खराब खाना होता है और खराब पानी होता है, उसके रीज़न की वजह से भी ये टाइफाइड फीवर की कंडीशन बन जाती है। और आप जानते हैं ये जो टाइफाइड फीवर होता है ये एक अलग ही टाइप का होता है। ये एक खास टाइप का होता है जिसको स्टेप लैडर फीवर के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका पूरे दिन में फीवर जो आपका राइज होता है और ये मॉर्निंग में आपका कम हो जाता है। ये आपका टेम्परेचर लेवल यानी कि बॉडी जो आपका टेम्परेचर होता है बॉडी का फीवर का वो कम हो जाता है, और यही आपकी कंडीशन अप डाउन होती रहती है पूरे दिन में। इसको ही टाइफाइड फीवर बोलते हैं जो आपके बैक्टीरियल की वजह से होता है, जो सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी के रीजन की वजह से होता है। तो अब हम जान लेते हैं सिम्टम के बारे में, जिसमें आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि आपका ये टाइफाइड फीवर हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे ये होता है कि इसमें तेज बुखार होता है, और वो जो तेज बुखार होता है वो आपका 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ऊपर हो जाता है, जो 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और इसमें ये आप जो तेज बुखार की कंडीशन इतनी तेज हो जाती है कि आपकी बॉडी बिल्कुल गर्म हो जाती है। ये आपका पहला सिम्टम होता है जो आपके टाइफाइड फीवर में देखने को मिलता है। दूसरा इसमें ये भी है कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लगता है, और कुछ लोगों में क्या होता है इसके साथ साथ जो डायरिया वगैरह होता है, दस्त की शिकायत होती है, पेट खराब होने की भी कंडीशन बनती है, कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहती है, कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। साथ में कुछ व्यक्तियों के सर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लगता है, या फिर कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, उसके साथ साथ खांसी भी होती है, और साथ में बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द ये भी होने लगता है इसमें। और ये फीवर रहने की वजह से कुछ लोगों का खाने का भी मन नहीं करता है। क्या कभी कभी क्या होता है कि इसमें कुछ सामने खाना रखा है और खाना खाने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि बस अब उल्टी आने वाली है, ये उल्टी आने को है, लेकिन उल्टी आती नहीं है। और दूसरा ये है कि ये बैक्टीरिया हमारे कैसे पहुंचता है वो मैंने आपको बताया था कि इसका जो मुख्य कारण होता है वो आपके कॉन्टामिनेटेड फूड और कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से होता है, जिसके रीज़न की वजह से आपकी कंडीशन बनती है। और अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट की, के डॉक्टर आपको कौन कौन सा टेस्ट बताते हैं। तो अगर हम बात करें
कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो गया है तो डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी जांच करवाई जाती हैं और डॉक्टर उनको कौन सी जांच कराने के लिए बोलते हैं। तो अगर आपको डाउट है कि आपको टाइफाइड फीवर हो गया है तो आप कुछ जांच करवा सकते हैं, जैसे खून की जांच होती है और खून की जांच में आपके सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है और इसको टाइफीडोट सैल्मोनेला टाइफी एलजीएम भी बोलते हैं, जो आपके टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। साथ में क्या होता है कि काफ़ी बार डॉक्टर आपके जो ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर टेस्ट की भी कराने के लिए बोल देते हैं कि इसकी भी ज़रूरत है। उसके साथ साथ डॉक्टर कभी कभी आपका सीबीसी टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिससे वो आसानी से पता लगा पाएँ कि आपको टाइफाइड फीवर हो गया है। तो अब हम बात कर लें खाने की कि इसमें आपको क्या क्या खाना होता है। तो इसमें अगर हम बात करें खाने के लिए तो उसमें आपके सबसे पहले नंबर पे फल में बताता हूँ, तो उसमें आप केला खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, मौसमी संतरे वगैरह ये ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हरी सब्जियां वगैरह में जो पालक होते हैं, पत्ता गोभी होती है, फूल गोभी या गाजर है, ये खा सकते हैं। तीसरे पे है दाल में अगर खाते हैं तो खिचड़ी वगैरह ले लो। इसमें आप चौथे पर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दही खा सकते हैं। ताज़ा जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो जूस वगैरह होते हैं मौसमी के, उसमें जूस वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें आपको डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी हो जाती है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे आपको बचना है। सबसे पहले नंबर पर होता है कि जो कैफ़ीन के जो प्रोडक्ट होते हैं, इनको आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके रीज़न की वजह से आपका टाइफाइड फीवर और ज़्यादा बढ़ सकता है। जो कैफ़ीन प्रोडक्ट में आते हैं, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, आप इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करिएगा। दूसरा यह है कि रिफाइंड घी, तेल, इनका भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है टाइफाइड फीवर के टाइम तक। तीसरा यह है कि इसमें जो प्रोसेस फूड होते हैं, जैसे समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह जो आते हैं, इनका भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बेसन है, मक्का है या मक्का से कोई बना हुआ प्रोडक्ट है, उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। पांचवा यह है कि जो शकरकंदी होती है, उनका भी इस्तेमाल नहीं करना है। कटहल वगैरह का नहीं करना है इस्तेमाल। जो भारी चीज़ होती हैं कम खाएं उनको, जो भारी चीज़ की वजह से जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, इसकी वजह से भी आपका टाइफाइड फीवर की कंडीशन बनती रहती है। और छठे नंबर पे यह है कि आपको भूरे चावल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें लाल मिर्च वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना है, या मिर्च का कोई भी सॉस वगैरह हो उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी है आपको। सिरका का इस्तेमाल भी इसमें नहीं करना है, सिरका के कोई प्रोडक्ट हैं। गरम मसाला नहीं खा सकते आप इसमें, खटाई का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये टाइफाइड फीवर के कंडीशन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें डॉक्टर द्वारा आपको कौन कौन सा ट्रीटमेंट कराने के लिए बोलते हैं। ये आपका मेन टॉपिक है और आपको इसको खास तौर से ध्यान देना है। इसमें जो डॉक्टर द्वारा आपको ट्रीटमेंट करा जाता है, इसमें कुछ ऐसी खास एंटीबायोटिक होती हैं जो आपकी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आपकी जो एंटीबायोटिक है फ्लोरोक्विनोलोन में, तो इसमें एक तो सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गई, एक ओफ्लोक्सासिन हो गई। ये इसमें आपको डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल कराने के लिए बोला जाता है। और ये भी है कि इसमें डॉक्टर आपको सिफेक्सिम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करने के लिए बोलते हैं। एक एजिथ्रोमाइसिन के नाम से टैबलेट आती है एंटीबायोटिक, ये भी इस्तेमाल कराते हैं। और अगर आप बात करें आईवी की, जो आईवी के द्वारा कराते हैं, तो इसमें सेफ्ट्रियाक्सोन के नाम से इंजेक्शन आता है। इसमें डॉक्टर द्वारा ये इस्तेमाल करा जाता है और ये एंटीबायोटिक होता है, जिसकी वजह से आपका ये कंट्रोल में किया जा सकता है टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर होने में कम से कम 6 से 30 दिन तक लग सकते हैं। वो जो एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं वो लेते रहें, हो सकता है आपको ये ट्रीटमेंट दोबारा करवाया जाए और डॉक्टर द्वारा इसमें किया जाए। तो इसमें अब हम ये जान लेते हैं इसमें डॉक्टर द्वारा आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो बताते हैं और जिनको आपको ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतनी है, जिसके वजह से आपका टाइफाइड फीवर कंट्रोल में हो सकता है। तो सबसे पहले यह है कि आपको इसमें बार बार हाथ धोना है। कोई भी खाना वगैरह खाते हैं, कुछ भी चीज़ लेते हैं, तो खाना हाथ धोने का खास तौर से ध्यान रखना है। और आपको खराब पानी से बचना है, जो गंदा पानी है या रखा हुआ खुला हुआ पानी वो नहीं पीना है इस दौरान। और आपको कच्चे फलों का या कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और कोई अगर रखी हुई है या गाजर वगैरह जैसे कभी कभी ऐसा होता है खा लेते हैं, तो उसको बिना धोए बिल्कुल नहीं खानी है। इसमें आपको गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जैसे
उसमें से अगर कोई भी गर्म चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये टाइफाइड फीवर के चांसेस कम रहते हैं। आपको टाइफाइड फीवर कम होने के चांसेस इसमें रहते हैं अगर आप गर्म चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में, जो आपके जो टाइफाइड फीवर के दौरान आपकी प्लेटलेट लेवल डाउन हो जाती है। कुछ पेशेंटों में देखा गया है कि टाइफाइड फीवर के दौरान आपकी जो प्लेटलेट लेवल वो डाउन हो जाती है। तो उस दौरान आप टाइफाइड फीवर के टाइम पर क्या-क्या ऐसे आइटम होते हैं जो उनको ले सकते हैं और उनको खाने के साथ-साथ आपके प्लेटलेट लेवल बढ़ जाती है। तो सबसे पहले नंबर पर उसमें आता है दूध। जो मिल्क होता है, हम सब जानते हैं कि मिल्क में एक भारी मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके हड्डियों को स्ट्रॉन्ग और मसल को भी स्ट्रॉन्ग करता है और करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ये दूध। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपकी प्लेटलेट लेवल या आपकी टाइफाइड फीवर में बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। दूसरे नंबर पर आपको इसमें हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है और इसमें आपको इसमें पपाया लीफ के जो पत्ते, यानी कि पपाया लीफ का प्रोडक्ट जो भी होता है, आपको पपीते के पत्ते के से जो भी प्रोडक्ट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। सभी जानते हैं पपीते के पत्ते के बारे में, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको इसमें अनार का भी इस्तेमाल करना है, वो भी कर सकते हैं। आपको जो प्लेटलेट लेवल आपकी जल्दी से बढ़ाने का काम करते हैं। पंपकिन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हीट ग्रास होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको विटामिन बी 12 की टैबलेट वगैरह या विटामिन बी 12 से बने हुए कोई प्रोडक्ट होते हैं या कोई फल होते हैं जिसमें विटामिन बी 12 की मात्रा अधिक होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में वैसे टैबलेट भी आती हैं काफ़ी विटामिन बी 12 की, तो आप वो ले सकते हैं। और इसमें आपको आयरन की जो भी प्रोडक्ट आपको मिले आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयरन के प्रोडक्ट इसमें खाना है। और अब हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि अगर आपकी टाइफाइड सही होने के जो कंडीशन लगती है कि आपकी सही हो रही है, तो ऐसे कौन से सिम्टम होते हैं कि इसमें आपको पता लग पाए कि आपका टाइफाइड फीवर सही हो रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर आपका ये होता है कि आपकी जो भूख नहीं लग रही है, मैंने आपको बताया था कि खाने का मन नहीं होता है। तो सही होने के जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो आपकी जो भूख वो आपको लगने लगती है, आपका खाने का मन करता है और इसमें आपकी जो एपेटाइट होती है वो रिस्टोर होती है। तो इसमें आप खाना खाने के साथ साथ आपको ये पता चल जाता है कि आपके टाइफाइड फीवर सही हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको खाने का मन करता है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि आपको कोई भी आप बॉडी में कहीं भी आपको दर्द नहीं होता है। आपके सर दर्द में जो होता है वो भी नहीं होता है इसमें। कि आपके पेट में दर्द की कंडीशन भी देखने को नहीं मिलती है। अगर आपके पेट में दर्द है वो कम हो रहा है, आपके सर में दर्द नहीं हो रहा है या आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके टाइफाइड फीवर सही होने की कंडीशन है, सिम्टम है। तीसरे नंबर पे यह है कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल, और आपको कोई भी आपको फीवर की कंडीशन नहीं दिखेगी। अगर आप अपने टेम्परेचर आपके थर्मामीटर से मापेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि आपका ये फीवर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। यह आपके सही होने की सिम्टम है टाइफाइड फीवर की। चौथे नंबर पे यह है कि आपकी जो कोई भी बॉडी में थकान देखने को नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल आपकी थकान कम हो जाएगी और आपको ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आप चलने फिरने में लगता था पहले कि आपको थकान हो रही है, तो आपको इसमें कम थकान होगी। आपको थकान वगैरह का महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी। समझ लीजिए कि आपके टाइफाइड फीवर के सही सिम्टम है और आपके इसमें जो डायरिया वगैरह की शिकायत है वो भी आपकी इसमें कम हो जाती है। ये भी एक अच्छा सिम्टम होता है। और आपकी छाती में कोई भी जमा हुई, आपकी कोई छाती में अकड़न वगैरह हो जाती है या कोई चीज़ जम जाती है, तो उस दौरान आपको ये छाती में आपके ये हल्कापन महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट बताया है टाइफाइड फीवर को लेकर, जिसमें आपको ये ध्यान में रखते हुए और कुछ सावधानियां बरतते हुए आप अपने टाइफाइड फीवर को कंट्रोल में कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें बता दिया कि डॉक्टर द्वारा आपको कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसमें एंटीबायोटिक कौन सी है वो आपको इस्तेमाल करते हुए टाइफाइड फीवर को कंट्रोल में कर सकते हैं। डॉक्टर ने कौन कौन से आपको टेस्ट बताए वो मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। दोस्तों, मैं आपको अब जाते-जाते मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी हमसे कोई किसी तरह की जानकारी या कोई भी आप इन्फॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हैं, तो हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं। आप इंस्टाग्राम पर, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाइएगा और हमें वहाँ पर अक्ष फार्मेसी के नाम से सर्च कीजिएगा। आप हमें वहाँ पर अपना मैसेज हमें ड्रॉप कीजिएगा। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आपके उस मैसेज का जवाब जल्द से जल्द पहुँचाएँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाते तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेरी से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई और जानकारी चाहते हैं या किसी तरह का टॉपिक हमसे बनवाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। हम वहाँ पर भी है
हमें फेसबुक पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पर भी हमें अक्ष फार्मेसी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे भी जाइएगा और वहाँ पे हमें अक्ष फार्मेसी के नाम से सर्च कीजिएगा और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें वहाँ पर डीएम कीजिएगा। हम आपका कोशिश करेंगे कि उस डीएम का जवाब जल्द से जल्द दें। और अगर आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमसे कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला टॉपिक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मिलता हूँ अपने एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।